साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको R&D डिपार्टमेंट के बारे में बताया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। आज हम आपको परचेज डिपार्टमेंट की एक स्पेशल टेक्निक होती है ABC एनालिसिस, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो कि परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है, ये थोड़ा ब्रीफ में आप ध्यान लीजिए। यानी जो डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे रॉ मटेरियल खरीदना हो, चाहे टूल्स खरीदनी हो, जिग्स फिक्सर खरीदने हो, या असेंबली के पार्ट्स खरीदने, या मशीन के मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स लेने, ये सारी की सारी चीज़ों को जो डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर देके बाहर जो है वेंडर से खरीद के लाता है या मार्केट से खरीद के लाता है, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही प्रॉफिट सेंटर का काम करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम राइट प्राइस, राइट क्वालिटी और राइट टाइम डिलीवरी किसी भी चीज़ की ले लेंगे तो हमारा काफ़ी पैसा इसमें सेव हो जाता है। और जो परचेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में फंक्शन है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल का, कि अगर इन्वेंट्री सही से कंट्रोल की हुई है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा अच्छी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ ABC एनालिसिस के बारे में। साथियों, जो ABC एनालिसिस है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, A मीन्स ऑलवेज, B मीन्स बेटर, C मीन्स कंट्रोल। ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, इसको बोलते हैं हम ABC एनालिसिस। अब ABC एनालिसिस है, ये जो है हमारे लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्यों इसका अहम रोल है। इसका मेन रोल ऐसे है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं अपने प्लांट को चलाने के लिए, तो उस टाइम पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन सा आइटम हमें कितनी क्वांटिटी के अंदर खरीदना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि आइटम खरीदते हुए चले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसको एनालाइज करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आइटम जिसकी हमारी खपत कम हो रही है, जो यूज कम हो रहा है, लेकिन उसकी इन्वेंट्री तो 4-4 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की पड़ी हुई है। एक आइटम जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास 1 वीक का या 10 डेज का है। तो इसके लिए मैनेजमेंट के लिए जो बहुत ही अच्छा टूल है, जो हायर मैनेजमेंट इस टेक्निक से बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करा लेती है, वो है ABC एनालिसिस। इसमें क्या होता है टेक्निक के अंदर कि जो हम सामान मार्केट से खरीदते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है ए कैटेगरी, पहली ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी में क्या होता है, यानी अगर हम इसको वैल्यू वाइज और नंबर वाइज, मैं आपको एक इसका चार्ट बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको वैसे समझा रहा हूँ ऐसे सिंपल, कि अगर इसका एक ग्राफ बना लें क्यूमुलेटिव परसेंट वैल्यू वाइज और दूसरा क्यूमुलेटिव परसेंट नंबर वाइज, तो हम देखेंगे कि एक क्लास आइटम है वो हम 10% खरीदते हैं क्वांटिटी में, नंबर में। प्लांट में जितने आइटम खरीदे जाते हैं उसका सिर्फ 10% होता है नंबर वाइज, लेकिन उसकी वैल्यू होती है 70%। यानी हमारी जो टोटल परचेज की वैल्यू आती है उसकी 70% वैल्यू हमारी होती है ए क्लास आइटम की। अब आप ले लीजिए बी क्लास आइटम को। बी क्लास आइटम में हम जो है नंबर वाइज 30% मैक्सिमम खरीदते हैं और उसकी वैल्यू होती है सिर्फ 20%।
नेक्स्ट है सी क्लास आइटम। सी क्लास आइटम हम यानी ये दोनों 10 और 30 मिला के 40% खरीदते हैं, तो वो हम खरीदते हैं 60, यानी हम 100 लेते हैं फिगर, तो 60% में सी क्लास आइटम खरीदा जाता है और उसकी वैल्यू सिर्फ 10% होती है। इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, यानी हमें ए क्लास आइटम के ऊपर इतनी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए कि हमारे ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा चले जाएं और उसकी डिलीवरी जो है वीक वाइज, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 5 डेज, इस तरह से जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आए। मैं आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से परचेज ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा था ABC एनालिसिस के बारे में, यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो इसमें क्या है कि ये मैंने आपको एक इसका ग्राफ बना के दिखाया है, चार्ट है ये। इसमें आपको ये देखिए कि एक एक्सेस पे लिया है हमने क्यूमुलेटिव पर परसेंट यानी नंबर में, और दूसरे वाले पे लिया हमने क्यूमुलेटिव परसेंट वैल्यू में, यानी एक तरफ वैल्यू ली है और दूसरी तरफ हमने नंबर में लिया है। अब आपने ये देखना है कि जैसे मान लो मेरा ए क्लास आइटम है, तो ए क्लास आइटम हमने खरीदा 10% इसमें, उसकी वैल्यू आई 70%, यानी ए क्लास आइटम कितना खरीदा हमने 10%, और उसकी वैल्यू आई वैल्यू वाइज 70। अब यानी इतना डिफरेंस है, हमें एक क्लास आइटम को इसलिए बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करना है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। यानी पूरी कंपनी का अगर हमने 10% सिर्फ आइटम खरीदा है तो हमारा पैसा लगा 70%। अब हम बी क्लास आइटम के बारे में बात करें। ये हमने खरीदा 30% और इसकी वैल्यू है 20%, यानी हमने आइटम वाइज खरीदा तो ये 30% आता है जो हमने नंबर वाइज खरीदा, लेकिन इसकी जब वैल्यू देखते हैं तो वो है 20%। नेक्स्ट है हमारा सी क्लास आइटम। इसकी है, यानी इसकी अगर वैल्यू वाइज नंबर वाइज लें तो ये आता है 60% और इसकी वैल्यू है 10%। यानी इसमें अब आपको इस ग्राफ से पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें जो है ABC एनालिसिस का कितना फायदा है। यानी हमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक एक्सिस पे हमने क्यूमुलेटिव परसेंट वैल्यू वाइज ले लिया, दूसरे पे क्यूमुलेटिव परसेंट वाइज लिया। अब हमने नंबर वाइज 10% खरीदा ए क्लास आइटम, तो उसकी वैल्यू आती है 70%। अब बी क्लास आइटम हमने 30% खरीदा और उसकी वैल्यू आती है 20%। और हमने सी क्लास आइटम जो कि 60% होता है इसका, यानी 100 है टोटल, तो 40% हमने ये खरीद लिया 2 आइटम मिला के, तो सी बचा वो हमारा 60% है और उसकी वैल्यू आती है 10%। तो इस तरह से एक परचेज मैनेजर को सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए ए क्लास आइटम पे, और इसी से हम बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको पीछे ग्राफ बना के सिखाया था AB एनालिसिस का, तो आपको उससे ये पता चल गया था कि जो ए क्लास आइटम है वो कंपनी के अंदर मतलब वो 10% होते हैं नंबर वाइज, जब उनकी वैल्यू होती है
70%। और जो बी क्लास आइटम है वो 30% होते हैं और उनकी वैल्यू होती है 20%। और सी क्लास आइटम है वो 60% होते हैं और उनकी वैल्यू होती है 10%। तो अब मैं आपको दो केस नंबर 1 और 2 मतलब बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि केस 1 में तो हमने ऑर्डर वैसे ही कर दिए और केस 2 में हमने एबीसी एनालिसिस से किए। तो दोनों में जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है उस पर कितना इफेक्ट आता है। अब केस 1 को देखिए, यहाँ पे हमने यानी ए आइटम 60,000 यानी इसमें दिया है आइटम नंबर, एनुअल कंजप्शन वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वैल्यू पर ऑर्डर और एवरेज इन्वेंट्री। इस तरह से हमने ये चीजें ली हुई हैं। तो केस नंबर 1 में ए आइटम है जैसे तो 60,000 का था, इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर हमने 4 किए तो वैल्यू पर ऑर्डर हमारी 15,000 रुपीज आई और एवरेज इन्वेंट्री हमने हमारी 7,500 रही। अब केस मतलब बी आइटम के लिए टोटल हमारी जो एनुअल कंजप्शन वैल्यू है 4,000, नंबर ऑफ ऑर्डर 4 और वैल्यू पर ऑर्डर 1,000 और इसका एवरेज इन्वेंट्री है 500। सी के लिए एनुअल कंजप्शन वैल्यू 1,000, नंबर ऑफ ऑर्डर 4, वैल्यू पर ऑर्डर 250 और एवरेज इन्वेंट्री 125। अब हम जो टोटल इस हमने निकाली वैल्यू तो हमारी 8,225 आई। अब आप यही केस नंबर 2 में एबीसी एनालिसिस के थ्रू एबीसी एनालिसिस को अप्लाई करके हमने ऑर्डरिंग की। तो देखो केस नंबर 2 में ए क्लास आइटम 60,000 वैल्यू सेम है। अब हमने 4 की जगह इसके ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर 8 कर दिए। हमारा पर ऑर्डर हो गया, पर ऑर्डर वैल्यू हो गई 7,500 और एवरेज इन्वेंट्री आई 3,750। नेक्स्ट है बी क्लास का, ये 4,000 और इसके हमने ऑर्डर कर दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर 3 तो 1,333 यानी ये आ गई वैल्यू पर ऑर्डर और एवरेज इन्वेंट्री आ गई 667। अब हमने सी क्लास के लिए लिया तो 1,000 और इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर 1 और फिर इसका वैल्यू पर ऑर्डर 1,000 और इसका इन्वेंट्री 500। हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर वही रहे, 12 पहले थे, 12 भी इसमें सिनेरियो में रहे, इस केस स्टडी में भी इतने रहे, लेकिन हमारी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो 4,917 हो गई। यानी हमारे इन्वेंट्री के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ गया। तो इसीलिए साथियों जब भी आप एबीसी एनालिसिस को एबीसी टूल को यूज करेंगे तो आप इन्वेंट्री को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा साथियों, अब आपको मैं इसके बारे में एक बार पूरे को दोबारा समराइज कर देता हूं कि जैसे आइटम नंबर यानी हमने जो है कितने आइटम 3 तरह के थे, जैसे एबीसी ऑर्डर किए, फिर हमने अब उसमें पूरी फैक्ट्री के अंदर एनुअल कंजप्शन लिया, एनुअल कंजप्शन की वैल्यू ली कि हमारा जो एनुअल कंजप्शन है वो कितना है और हमने उसकी वैल्यू ले ली, भाई इसकी वैल्यू इतनी है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स किए कि हमने डिवाइड करके पूरे साल में कितने ऑर्डर करने हैं, तो हमने 4 ऑर्डर कर दिए साल में, यानी 3-3 महीने बाद एक ऑर्डर हो गया हमारा। अब एक ऑर्डर की हमारी वैल्यू कितनी आई वो हमने कैलकुलेट करके और हमारी एवरेज इन्वेंट्री क्या रही वो हमने इसमें दे दी। अब जब हमने इसमें एबीसी एनालिसिस टूल लगाया, अप्लाई किया, तो आप देखो कि हमने ए क्लास, बी और सी तीनों आइटम के लिए हमने नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमने 4 ऑर्डर किए थे ए क्लास आइटम के लिए, यानी कितने के लिए पहले 4 किए थे, अब वो हमने बढ़ा के कितने कर दिए 8 कर दिए। इससे क्या हुआ कि जो हमारा पैसा इन्वेंट्री के ऊपर कम लगा, समझ रहे हो ना, यानी ये पैसा जो है
जो हमारा अब पहले लग रहा था 15,000, वो अब हो गया 7,500, यानी हमारा जस्ट आधा हो गया। अब हमने और क्या किया, फिर जो पी क्लास आइटम था उसके पहले हमने 4 ऑर्डर किए थे, अब वो हमने 4 से घटा के 3 कर दिए, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू वाइज इस आइटम की वैल्यू इसकी कम होती है। ऐसे ही जब हमने सी को लिया, यानी ये ए क्लास, ये बी और ये, यानी 4 ऑर्डर की जगह हमने 1 कर दिया ये सी को, तो हमारे जो ऑर्डर हैं टोटल वो हमारे 12 के 12 ही रहे, लेकिन हमने जो टेक्निक यूज की उसमें हमारा पैसा कम लगा। यानी ओवरऑल आप देखोगे कि हमारा इन्वेंट्री पे पैसा कम खर्च हुआ, काम हमारा उतना ही हुआ, सब कुछ हमारा वही हो रहा है। तो इसलिए इस टेक्निक से ये है कि आप अपना इन्वेंट्री का पैसा सेव कर सकते हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में आपको एबीसी एनालिसिस के बारे में समझाया और इसमें आपको एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दिए। तो मुझे आशा है कि आपको एबीसी एनालिसिस समझ आया होगा और इसको आप अपने प्लांट के अंदर इस टेक्निक को यूज करेंगे और इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।